अगर तुम वन पीस फैन को 10 साल पहले पूछते कि वन पीस का मेन विलन कौन है तो उनका जवाब होता ब्लैक बियर्ड। और मुझे भी यही लगता है कि वन पीस के एंडिंग में इमू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ब्लैक बियर्ड प्ले करने वाला है। पर अगर वो सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी के इतने क्रूशियल टाइम में उसके बारे में कुछ डिटेल्स क्यों नहीं दी गई है। आप मुराल पेंटिंग को कैसे भी देख लो, वहाँ पे ब्लैक बियर्ड का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि हेराल्ड बुक के 3 वर्ल्ड के टेक्स्ट में भी ब्लैक बियर्ड का नाम मेंशन किया गया नहीं है। और ये सेम चीज वन पीस के ट्रेजर के साथ भी हुई है। वन पीस ट्रेजर का नाम या इमेज यहाँ दिखाई गई नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ओडा की कहानी है। यहाँ सारी चीजें दिखाई जाती है बट समझती नहीं है। पर शायद मैंने ये दोनों चीजें ढूंढ ली है। पहले बात करते हैं वन पीस की कि वन पीस आखिर कहाँ हो सकता है। जब पहली बार मैंने मुराल पेंटिंग देखी थी तब मुझे ये नहीं समझ रहा था फ्रैंकी को ये पेंटिंग में रखने की क्या जरूरत थी। ओडा डायरेक्टली मुराल पेंटिंग भी दिखा सकते थे। मुझे लगा कि फ्रैंकी के पास एमिथ की विल है और ओडा हमें ऐसा दिखाना चाहते हैं कि एमिथ सारे वर्ल्ड्स को देख रहा है। बट मैं यहाँ पे गलत था। जरा फ्रैंकी को थोड़ा ध्यान से देखो, वो आइटम ट्री के एकदम सेंटर में, उसके सामने कोई तो भी चीज है जिसे वो हाइड कर रहा है, जिससे एक शिप एनर्जी दे रही है। और मेरे हिसाब से यही पे वन पीस है। नहीं तो फ्रैंकी को वहां रखने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग में वन पीस का ना रहना ये तो इम्पॉसिबल है। अगेन ये बस मुझे लगता है। अभी वन पीस के बारे में तो पता चल गया है, पर ब्लैक बियर्ड और इसी के ऊपर हमारी थ्योरी है। ये थ्योरी हमारी पिछली थ्योरी को ही कंटिन्यू कर रही है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। मे बी आपको वन पीस कहाँ है इसके बारे में पता चल जाए। हाय, आई एम बॉनी। इट्स BONNY नॉट BONNI। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बियर्ड के ऊपर। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने मुराल पेंटिंग और 3 वर्ल्ड्स के बारे में बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी, तो मैं इसे ज्यादा कवर करने नहीं वाला हूँ। हम ज्यादातर सेकेंड वर्ल्ड पे फोकस करेंगे जिसे लोग वॉइड सेंचुरी भी कंसिडर कर रहे हैं। और हम उसमें भी स्पेसिफिकली 5th और 6th लाइन पे फोकस करेंगे, पीपल ऑफ द हाफ मून ड्रीम एंड पीपल ऑफ द मून ड्रीम। इसके ऊपर बहुत फेमस थ्योरी बन गई है कि हाफ मून के पीपल डी क्लैन के मेंबर हैं, क्योंकि हाफ मून एग्जैक्टली डी जैसा दिखता है, और जिससे मैं एग्री भी करता हूँ। और मून के पीपल लूनारियन है। इसके ऊपर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले 2 अलग अलग क्लैन थे। एक था हाफ मून का क्लैन, जिस क्लैन के मेंबर अपने नाम में डी ऐड करते होंगे, और दूसरा था मून क्लैन जो सेम चीजें करता होगा, मतलब कोई तो भी एक लेटर अपने नाम में ऐड करते होंगे। अभी के टाइम पे हमें डी क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स का नाम पता है, जैसे मंकी डी लूफी, गार्प, रॉजर, लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मून के क्लैन के मेंबर्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उस सेंटेंस में ऐसा भी लिखा गया था कि दोनों क्लैन ने कुछ तो भी ड्रीम किया था। ड्रीम का मतलब कुछ आइडियोलॉजी, मोटिव या प्लान हो सकता है। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वेगापंक ने अपनी स्पीच में कहा था कि वॉइड सेंचुरी में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, और ये वॉर का रीजन था कि एक चीज के ऊपर 2 लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे। और अगर हम ये चीज को कंसिडर करें तो ये 2 लोग ये क्लैन के लीडर हो सकते हैं। एक तरफ जॉय बॉय था जो कि अच्छा था, इसलिए हाफ मून की आइडियोलॉजी अच्छी होगी, और फुल मून क्लैन की आइडियोलॉजी, इनके अपोज में ईविल कुछ तो भी होगी। यहाँ तक तो सारी चीजें नॉर्मल है, बट अभी स्टोरी में थोड़ी ट्विस्ट आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इमो के क्लैन के बारे में या क्लैन मेंबर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो क्या ब्लैक बियर्ड इमो के क्लैन का हो सकता है? नहीं। देखो, ओडा की राइटिंग इतनी तो सिंपल है नहीं कि हम ऐसे यूजुअली कोई भी गेस कर दें। हाँ, ब्लैक बियर्ड के नाम में डी है, पर जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि ब्लैक बियर्ड ओरिजिनल डी क्लैन का मेंबर नहीं हो सकता। डी क्लैन के ज्यादातर मेंबर अच्छे हैं, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, पर ये चीजें ब्लैक बियर्ड पे सूट नहीं करती। उसको तो पूरे वर्ल्ड को डार्कनेस से भरना है। वेगापंक के स्पीच में भी जब वो डी क्लैन के मेंबर के बारे में बोल रहा था तब उसने बोला कि डी क्लैन में कोई तो भी एक ट्रेटर है। और जब सारे डी क्लैन के मेंबर का रिएक्शन दिखाया गया था तब ब्लैक बियर्ड एक ऐसा इंसान था जिसका रिएक्शन एक अनईजी था, बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। जैसे वो शॉक हो गया कि वो ट्रेटर है। इसके बारे में वेगापंक को कैसे पता है? मोर ओवर चैप्टर 1107 में कैटरीना सैटर्न को बोल रही थी कि टीच स्पेशल है, और सैटर्न उसके ऊपर बोलता भी है वो उसके लीनिएज का है क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बियर्ड के नाम में बस डी है इसलिए सैटर्न ने ऐसा बोला होगा, तो ये गलत है। जब एगहेड पे सैटर्न लूफी को मिला था तब उसने लीनिएज के बारे में उसको नहीं बोला था। यहाँ तक कि सारे गोरोसोस ने डी क्लैन के मेंबर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये सेंटेंस बस टीच के लिए ही बोला गया है। इन सारी चीजों से हमें ये समझता है कि ब्लैक बियर्ड प्योर डी क्लैन का मेंबर तो नहीं है, और ना ही वो इमो के क्लैन का मेंबर है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक बियर्ड एक रेयर डिसेंडेंट है, वो भी मून और हाफ मून के क्लैन का, और इसीलिए उसके पास 2 स्प्लिट पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी में वो काफी अनसीरियस और फनी होता है, जहाँ पे वो बस एक पाई के लिए लूफी के साथ लड़ रहा होता है, और दूसरी पर्सनैलिटी में वो अपने ड्रीम और गोल के लिए एकदम सीरियस हो जाता है।
इसलिए लोग बोल रहे थे कि इसके पास सीबरस फ्रूट है। बट रिसेंट चैप्टर में शैमरॉक्स ने अपने स्वॉर्ड को सीबरस बोल के ये फेमस थ्योरी को फॉल्स कर दिया। बट मुझे लगता है कि ओडा का ये करने के पीछे कुछ तो भी रीजन होगा। मे बी ओडा ने ये इसलिए किया होगा कि लोग टीच के बारे में भूल जाए और दूसरी चीज के बारे में सोचना चालू कर दें। और ये मून और हाफ मून का कनेक्शन टीच के बचपन में भी दिखाया गया है। हमने जब उसकी बचपन की इमेज देखी थी तब ब्लैकबियर्ड एक साइड में रो रहा है और उसके साइड में एक हाफ मून है। और हमें ये भी पता चलता है कि ब्लैकबियर्ड कभी सोता भी नहीं है। तो मे बी जब हाफ मून होता होगा तब ब्लैकबियर्ड की एक साइड जगती होगी और जब फुल मून होता होगा तब दूसरी साइड जगती होगी। और उसे सोने नहीं मिल रहा है इसलिए वो रो रहा होगा। नहीं तो एक इंसान बिना सोए 20 दिन के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, ये थोड़ी वियर्ड चीज है बट ये हिंट हो सकती है। और एक चीज, वन पीस ग्रीक माइथोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड है। ग्रीक माइथोलॉजी में काफी वियर्ड चीज होती है कि पहले ह्यूमंस के पास 2 सिर होते थे, 4 हाथ होते थे, 4 पैर होते थे और फिर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे वो अपने सोलमेट को ढूंढ पाए। और मे बी ब्लैकबियर्ड के साथ भी सेम हो रहा है। उसके पास एक तो सोल ही नहीं है या 2 सोल है, जिसकी वजह से वो 2 डेविल फ्रूट यूज कर सकता है। नहीं तो वन पीस में अगर किसी ने 2 डेविल फ्रूट खाए तो वो इंसान मर जाता है। अभी ये चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप मुराल पेंटिंग को कैसे भी देख लो उसमें ब्लैकबियर्ड नहीं है। क्योंकि वन पीस के डेस्टिनी में टीच जैसे इंसान का पैदा होना लिखा ही नहीं था। जैसे अगर कोई टाइमलाइन में ऐसा इंसान पैदा हो जाता है जो टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और एक नया फ्यूचर चालू हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वन पीस में ब्लैकबियर्ड वो इंसान है। और देख लेना, जब एंडिंग में बहुत बड़ी वॉर होगी तब ब्लैकबियर्ड की वजह से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। मुझे पता है कि आपने सेकेंड वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी जिसमें मून के पीपल को लुनारियन कंसिडर किया गया है। और इसके रिलेटेड मेरी भी एक थ्योरी है कि मे बी अर्थ के कोर से मदर फ्लेम बनाई गई है और लुनारियन मून के पीपल हैं जो मदर फ्लेम से मॉडिफाई किए गए हैं। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा बोला गया था कि स्लेव ने विश मांगी और सन गॉड आया। तो मे बी सन गॉड पहला लुनारियन होगा जो मदर फ्लेम से बनाया गया है। सो दैट्स ऑल, दिस इज बॉनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए सायोनारा।